नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुणा के बारे में जाना। आज हम लोग जो है भाग के बारे में जानेंगे। भाग भाग किसे कहते हैं? तो कहते हैं भाग घटाना का संक्षिप्त रूप होता है। घटाना का संक्षिप्त रूप होता है, या हम कह सकते हैं घटाने के संक्षिप्त रूप को भाग कहते हैं। होता है भाग घटाने का संक्षिप्त रूप होता है। अब भाग हम कैसे करते हैं? तो देखिए, एक सवाल देखिए, 800 जैसे 45 है। इस 845 में हम एक अंक की भाग वैसे सीखेंगे। हम 5 की भाग देने जा रहे हैं। अब देखिए, अब 5 का पहाड़ा हमें 8 में पढ़ना है। कितनी बार पढ़ें कि 8 से उसके भाग पढ़ते हैं हम लोग, इससे ज्यादा ना हो। जैसे 5 का पहाड़ा हम एक बार पढ़े तो 5 एक कम 5, हमने एक बार पढ़ा तो 5 आया। 5 दूनी 2 बार हमने पढ़ा तो 10 आया। अब इस 10 को देखिए, 2 बार पढ़ने पर 10 हो जा रहा है। और हमें देखना कितना है कि 8 से ज्यादा पहाड़ा में नहीं आया हुआ है। ये 10 हमारा हो रहा है, 8 ही है। तो हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कितने पढ़ेंगे? एक बार। 5 के पहाड़ा 8 में से मात्र एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक कम कितना होगा? 5 हो गया। अब 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो 8 में 5 कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। अब उतारेंगे इसको, इस 4 को उतार लेंगे। अब देखिए कितना हो गया हमारा? ये 34 हो गया। अब 5 की भाग हमें 34 से पढ़ना पहाड़ा देना है। 5 पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। देखते हैं इसको, अभी कम है। 5 तिहाई 15, अभी 3 बार भी कम है। 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सते कितना होता है? 5 सते 35 होता है। जब हमने 7 बार पढ़ा तो इससे हमारा ज्यादा हो गया। यह ध्यान देना है कि पहाड़ा पढ़ते समय या तो इसके बराबर हो, कम रहेगा तभी ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही ज्यादा हो हमें तुरंत रुक जाना है। तो 5 सते 35, 7 बार में ज्यादा हो गया तो हम 6 पढ़ेंगे। 5 छक 30 हो गया, यानी 5 से क्या 30 हमारा हो गया। अब इसको हम घटा देंगे। देखिए, ये 4 है, सुन गया 4 हमारा आ गया, और 3 से 3 0 हो गया। अब हम किसको उतारेंगे? 5 को हमने उतार लिया। अब ये कितना हो गया हमारा? 45। अब 5 का पहाड़ा 45 में पढ़िए तो 5 अट्ठे 40 होता है। अब 5 नवा 45, और 5 दहा में कितना होता है? 50। जैसे ही हमारा बराबर हुआ 5 नवा 45, हमने तुरंत 9 यहाँ लिखा, और 5 नवा 45। हम जानते हैं जो बराबर होगा तभी लिख लेते हैं, और इसको घटा देते हैं। 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब देखिए, ये हमारा तो हो गया भाग। लेकिन अब जान ले इसमें क्या कौन है। यह देखिए, भाजक है हमारा। भाजक, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। यह हमारा भाज्य होता है, और यह होता है हमारा भागफल। अब इसमें देखिए, जो यह भाज्य हमारा है, ये हमारा उत्तर तो आ गया, सवाल आ गया हमारा 169 हमारा उत्तर आ गया। लेकिन क्या यह उत्तर सही है हमारा? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? यह भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और देखेंगे अब भाज्य के बराबर आता है। 169 हमारा है भागफल, यह हमारा है, यह भागफल हमारा आया हुआ है, और भाजक कितना हमारा है? 5 है। अब इसका गुणा कर देखते हैं। 5 9 45, और 5 छक 30, 4 34, और 5 एक कम 5, 5 3 8, 845। यह हमारा भाज्य है, यह भाजक था। तो अब क्या किया हमने? ये जो भाज्य होता है वह भागफल और भाजक का गुणन करने पर इतना आना चाहिए। यदि आ गया तो तुम्हारा उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो बच्चों, हम लोग देखा कि यह भाग किस तरह दी जा रही है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। मान लो 756 दे दिया गया, इसमें भाग देनी हमें 4 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इस 4 का पहाड़ा तो 7 पढ़ेंगे। 4 एक कम 4, और 4 दूनी कितना होता है?
2 बार पढ़ने पर हमारा 8 हो रहा है, तो हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 एक कम 4 हमने कर दिया। अब देखो 7 में से 4 घटाइए तो कितना आ रहा है 3। अब किसको उतारेंगे 5 को, ये हमारा 35 हो गया। अब 4 का पहाड़ा हमें 35 से पढ़ना है। ये बात ध्यान देनी है, पहाड़ा हम पढ़ेंगे लेकिन इस 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़िए तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, अभी कम ही है, 4 नवा 36। अब देखिए 36 तो इससे ज्यादा हो गया ना, 35 ज्यादा हो गया, तो कितनी बार ज्यादा हुआ 9 बार में, तो हम 9 बार नहीं पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे 8 बार, 4 8 32। अब घटाइए इसको, 5 में 2 गया, यहाँ 3 आ गया, अब 3 से 3 हमारा 0 हो गया, यहाँ घटाने के लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने 6 को उतार लिया, अब कितना हो गया 36 हो गया। 4 का पहाड़ा 36 पढ़ना है, 4 नवा 36 होता है, तो हम यहाँ पर 9 बार कर दिए और यहाँ 36 हमारा हो गया। अब यहाँ घटा देंगे, 0 हो गया, अब 3 से 3 0 हो गया, तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ गया 189। अब इसका उत्तर हमारा सही है यदि हम भाजक और भागफल का इन दोनों का गुणा कर दें और इसके बराबर यदि आ जाएगा तो समझ लो कि हमारा उत्तर क्या है सही है। अगर ये दोनों इसका गुणा इसके बराबर नहीं आया, यानी 189 गुणे 4 करने पर यदि हमारा इतना आ गया तो उत्तर सही है, और नहीं आया तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा कहां से गलती हो गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। 7856, इसमें भाग देनी हमें 7 की। अब देखिए पहले तो 7 का पहला 7 में पढ़ना है हमें, तो 7 एक कम, हमने एक बार पढ़ा तो हमारा 7 आ गया। घटा दीजिए, 7 में 7 कितना आ गया 0। अब किसको उतारेंगे हम लोग 8 को उतार लिया हमने। अब 7 का पहाड़ा 8 पढ़िए तो 7 एक कम 7, कितना आ गया 8 में से 7 गया, कितना बचेगा 1, किसको उतारेंगे 5 को, 15 हो गया। अब 7 का पहाड़ा 15 पढ़िए, 7 दूनी 14 होता है, और 7 3 कितना होता है 21, 21 ज्यादा होगा, हमने 2 बार पढ़ा। घटा दीजिए, 1 आ गया और ये 0 हो गया। अब किसको उतारेंगे हम लोग 6 को, कितना हो गया 16। अब 7 पर 16 पढ़िए, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 बार ज्यादा हो रहा है, हम 3 नहीं पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे 2 बार, 7 दूनी हमारा 14 हो गया। अब 6 में 4 का कितना आ गया 2, और 1 से क्या 0 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इसकी उत्तर की हमें जांच करनी है, क्या यह उत्तर हमारा सही आया है। देखिए पहले नियम होता है कि इसका हम इसमें क्या करेंगे भागफल का भाजक में गुणा कर देंगे, यानी 1122 गुणे 7 कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और 7 एक कम 7 1 8, और 7 एक कम 7, इतना आ गया हमारा। अब देखिए जो हमारा शेष बचता है, इसके गुणन करने के बाद जब आता जो शेष बचता है, इसमें हम उस शेष को जोड़ते हैं। हमने 2 को जोड़ दिया इसमें, तो 2 4 कितना हो गया 6, 5 8 और 7, 7856 ये भी है, ये भी उत्तर सही है। इसका मतलब हमने देखा कि यदि शेष बच जाता है तो गुणा करने के बाद उस शेष को जो आता है गुणनफल हमारा उसमें जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद लास्ट में देखते हैं कि कितना आया है। इस तरह से हम उत्तर की अपनी जांच कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने उत्तर की जांच भी करना सीख लिया होगा। अब हम 2 अंक का गुणा का भाग कैसे करते हैं उसको देखेंगे, ये समझिए आप लोग। आगे देखिए, तब 2 अंक की भाग में करना है। देखिए पहले तो हमारा यह भाज्य हो गया, दूसरा हमारा जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको समझ लें, यह हमारा भाजक होता है, और यह क्या होता है भागफल होता है, और जो नीचे बचता है घटाने पर वह हमारा शेषफल होता है। अब
इसका और इसका गुणनफल प्लस इसको जोड़ने के बाद इतना हमारा आना चाहिए, भाग का यही अंत में रिजल्ट निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाग देखते हैं। 3435 भाग देनी है कितने की, मान लो इसमें भाग देनी है हमें 12 से। अब देखो 12 भाग देना है, ये कितना अंक है, 2 अंक, इसमें भी 2 अंक हम ले लेंगे पहले। अब 2 अंक देखिए, ये 34 है, ये 12 है। 12 का पहाड़ा हमें 34 से पढ़ना है, पढ़िए तो जैसे इसे ज्यादा हो रुक जाना है। 12 के 12 बाद में 24, 12 तिहाई 36, 3 बार में देखो इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें 3 बार नहीं पढ़ेंगे, हम पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे इससे ज्यादा न होने पावे, बराबर होगा चलेगा लेकिन ज्यादा न होने पावे। तो हमने 2 बार पढ़ा, तब 12 दूनी 24, इसके ठीक नीचे लिख लीजिए और घटा दीजिए इसको। 4 में से 4 का कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ देखिए ये कितना है, 3 है, 2 है, 3 में से 2 का कितना हो जाएगा हमारा 1। अब किसको उतारेंगे हम, इस 3 को उतार लिया हमने, ये कितना हमारा हो गया 103 हो गया। अब इस 12 का पहाड़ा हमें 103 में पढ़ना है, पढ़िए तो 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा कितना होता है 108। तो 9 बार में 108 हो जा रहा है, देखो ध्यान से। हमें चाहिए कितना 103 ही चाहिए, या इससे कम रहेगा तो चलेगा, बराबर हो तो और बेटर है, लेकिन ये तो ज्यादा हो जा रहा है 9 बार में। तो 9 बार में ज्यादा होता है 9 बार नहीं पढ़ेंगे, एक कम कर देंगे, बल्कि कितना कर देंगे 8 बार। तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, इकाई के नीचे इकाई हमने लिख दिया। अब घटा दीजिए इसको, 13 में से 6 गया, यहाँ 3 में से 6 घटेगा नहीं, हम उधार लेने आए, इसके पास नहीं मिला, यहाँ ले लिए 10, फिर 13 हो गया, 13 से 6 गया, यहाँ हमारा 7 बच गया। फिर यहाँ कितना हमारा है, अभी 1 दे दिया गया था, तो 9, फिर 0 हो गया, ये 7 बच गया हमारा। जब 7 बच गया, अब किसको उतारेंगे हम, अब 5 को उतार लिया हमने, ये कितना हो गया 75 हो गया। अब 12 की भाग में पहाड़ा 75 में पढ़ना है, तो 12 छक कितना होता है 12 छक 72। अब 12 सत्ते कितना होता है 84, 84 से ज्यादा होता है, तो 12 छक 72, 6 बार हम पढ़ेंगे तब, तो 12 छक 72 हमारा हो गया। अब घटाइए तो 5 में से 2 गया, 3 आ गया, और 7 में 7 गया 0। अब कोई उतरने के लिए है, नहीं उतरने के लिए है। अब हम देखेंगे क्या यह उत्तर हमारा सही आया है, क्या यह उत्तर 2 से 6 सही है। तो हम जानते हैं कि इसका मतलब ये भाज जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो, अब इसको मिटा देते हैं, ये हमारा जो भागफल है, ये हमारा क्या आ गया भागफल आ गया हमारा, ये भागफल हमारा है, यह क्या है भाजक है, और यह क्या था हमारा भाज्य था। तो कहते हैं कि जो ये भाज्य होता है यह भागफल और भाजक का गुणा कर प्लस शेषफल को जोड़ने के इतना बराबर होना चाहिए, अगर इसके बराबर आएगा तो सही है। तो हम भागफल में भाजक का गुणा कर देंगे, 286 गुणे 12 पहले कर लीजिए, फिर जितना उत्तर आता है यह शेषफल हम जोड़ देंगे उसमें, इसके बराबर हो जाएगा। जैसे 2 छक 12, 12 के 2 हो गया, 2 अट्ठे 16, और 16 1 17, और 2 दूने 4 1 5, एक अंगुला हो गया। अब देखिए आप दूसरे अंगुला करने जा रहे हैं, ये दहाई का अंक है, सो यहाँ क्या करेंगे हम लोग एक 0 लगा देंगे और एक अंगुला कर देंगे, 1 छक्का 6, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2। अब इसको जोड़िए तो 2 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, 8 5 13, और 13 1 14 हो गया, और यहाँ 2 1 3 हो गया। ये तो हमारा इसका गुणनफल है। अभी देखो बाकी है, ये शेष फल भी इसमें जोड़ना है, तभी इसके बराबर होगा। अब देखो 3 को इसमें जोड़ देना है, ये जोड़ने जा रहे हैं हम लोग, 3 2 5, 3 4 और 3, तो इसका गुणनफल कितना जोड़ कितना आ गया 3435 हो गया। जो 3435 आया ये हमारा क्या हो गया, आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर कर दे, फिर से कर दे इसको, चलिए ऊपर कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको। तो ये हमारा जो 286 गुणे 12 हमने किया, तो 2 छक 12 के 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 17 हो गया, और 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया था
5 हो गया था। एक छक्का था, देखो यहाँ दो अंक है, अब यहाँ 0 हम बढ़ा लेंगे तो एक छक्का 6, एक अट्ठे 8, एक दूने 2। अब इसको जोड़िए, 2 हो गया, 13 के 3 हो गया, 8 5 13, एक 14 के 4 हो गया और 2 3 हो गया। अब देखो शेष कितना भगवान था, ये 3 था हमारा, इस 3 को इसमें जोड़ लेंगे हम लोग, 3 2 5 और 3 हमारा उतर गया, 4 और 3 कितना है, देखो यहाँ पर मिलाइए, 3435 और गुणा करने पर और शेष फल जोड़ने पर भी हमारा 3435। इसका मतलब कि जो हमारे आंसर आया है यह क्या है, सही है। तो ऐसे ही आप लोग बच्चों क्या करेंगे, पहले भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो भागफल आता है उस भागफल का भाजक में गुणा करके हम भाज्य को चेक कर लेंगे कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेष बचा है तो इसका गुणा करने के बाद उस शेषफल को उसमें जोड़ देंगे। अगर आप लोग समझ में आ गया तो मैं कुछ भाग दे रहा हूं, आप लोग उसको लगावें और अपने ज्ञान को परखें। चलिए देखिए, कुछ भाग लीजिए, अपना नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे 8745, इसमें भाग देना है 6 की। 9000 8340, इसमें भाग देनी है हमें 5 की। 6335, इसमें भाग देनी है हमें 12 से। ये 3 भाग दीजिए। हाँ, एक सवाल और समझ दीजिए, कभी कभी बच्चे इसमें भ्रमित होते हैं और उनके लिए समस्या खड़ा हो जाती है। जैसे 6520 में भाग देनी हमें, या 20 क्या हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 24 कर लेते हैं और भाग देते हैं 6 से। अब देखो 6 की भाग इसमें देने जा रहे हैं, 6 1 का 6। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कोई सावधानी करनी है हम लोगों को। अब 6 में से 6 गया तो 0 आ गया, किसको उतारेंगे हम लोग, यह 5 को हमने उतार लिया। अब देखो ध्यान से, यह नई संख्या हमने 5 उतारा है। अक्सर गलतियां कहाँ कर देते हैं आप लोग, जब कोई नई संख्या उतारते हैं और वह कम पड़ती है तो तुरंत दूसरी संख्या को उतार लेते हैं हम लोग। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। यह नई संख्या उतरी है, सबसे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा हमें। स्थिति देखिए, अब 6 की भाग तो 5 में जाएगी नहीं। 6 1 कम 6, एक बार भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब हम एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये नई संख्या उतरी है इसलिए यहाँ 0 बढ़ाना होगा, 6 शून्य शून्य करना होगा। अब कितना आ गया, 5। ये याद रखिएगा, जब कोई नई संख्या उतरे और उसमें भाग न जाए तो हमें 0 बार ले जाना ही पड़ता है। यदि ये 0 आप नहीं ले आएंगे तो हमारी सवाल गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारी उत्तर की जांच गलत हो जाएगी। आगे देखिए, अब 2 को उतार लेंगे हम लोग। अब 52 हो गया हमारा, 6 8 48 हमारा हो गया। अब घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ देखिए कितना है, 4 में से 4 गया 0। किसको उतारेंगे अब, 4 को 44 हो गया, 6 7 42। अब देखिए 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 4 गया 0। ये 2 हमारा आ गया। इस तरह से उत्तर हमारा यह हो गया। अगर हमें यहाँ 0 नंबर आते इसकी जांच करना हो तो आप लोग इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ कर लीजिए, और एक बार ऐसी भी जांच कर लीजिएगा। इस 0 को मत लिखिएगा, गुणा करके देखिएगा क्या इतना उत्तर आता है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ हम लोगों का गलत हो गया है। इसलिए कोई भी नई संख्या उतरेगी तो हमें वहां पर भाग न जाए तो हाँ 0 बढ़ा करके अगली संख्या को उतारना है। यह हमेशा हम लोग याद रखेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। एक सवाल और बढ़ा लीजिए, 5420 यानी 5420 में आप 5 की भाग दीजिएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को लगाइएगा और अपने उत्तर की जांच भी कर लीजिएगा। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आप लोग भाग को समझ गए होंगे और भाग को आसानी से लगा सकते हैं। धन्यवाद।